हेलो, मैं राहुल। हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। आज 7वां क्लास है। हम लोग 25 सवालों का एक सीरीज सॉल्व कर रहे थे। बाकी का सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 11वां सवाल है। अगर इससे पहले वाला सवाल आपको पता करनी है, पिछले वाला वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट पिछले वाला वीडियोस देखें। 11वां सवाल है, इसे प्रूव करने वाली सवाल होती है। 25 सवालों का सीरीज है। सवाल आपको मिल रही है, यहाँ पे सवाल दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूव करनी है, गुणधर्म का इस्तेमाल करके प्रूव करनी है। ठीक है, गुणधर्म का इस्तेमाल करनी है। हम लोग के पास कितना गुणधर्म है? 7। मेनली गुणधर्म हम लोग के पास 2 है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं सब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करने में। बाकी का जो गुणधर्म रहते हैं ना, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणधर्म हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए गुणधर्म के बारे में चर्चा करें। उससे पहले प्रूव करने के लिए LHS ले लेते हैं। नाउ LHS x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y। उसके बाद x 4x 8x x 2x 3x। ये मेरा LHS है। हमें लानी है x³ RHS। अभी हम डायरेक्टली प्रसरण तो कर नहीं सकते, डायरेक्टली प्रसरण नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले गुणधर्म का इस्तेमाल करके सवाल को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने का मतलब होती है कम से कम 2 जीरो करनी है आप लोग को। कम से कम आप 2 जीरो करें, उसके बाद प्रसरण करें। 2 जीरो करने के दौरान आप ऐसा बना सकते हो ताकि कॉमन लिया जा सके। जो आपको RHS में दिख रही है वो कॉमन भी हो सकती है, तो आप कॉमन लेते रहे, सवाल को छोटा करें। आपका फुल्ली उद्देश्य रहेगी 2 जीरो करवाना, प्रसरण करनी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन हो रही है। हाँ, हमें कॉमन भी दिख रही है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। मतलब यहाँ से x और यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x² तो ऑलरेडी हमें मिल रही है ना। x² ऑलरेडी मिल रही है। एक काम करते हैं, कॉमन बाद में लेते हैं। देखिए गौर से, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम R3 पे संक्रिया करते हैं, अब कॉमन भी ले सकते हो, उसमें कोई लोचा नहीं है। ठीक है, चलिए कॉमन ही ले लेते हैं। सबसे पहले कॉमन ही ले लेते हैं। हम C3 से x कॉमन लेते हैं और C2 से x, मतलब कुल मिला करके हमें कितना कॉमन हो जाएगी? हमें कॉमन हो जाएगी x²। ठीक है, तो C3 से C2 से कॉमन ले रहे हैं, इससे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मेरा कितना हो रही है? x प्लस वाई। इसमें हो रही है 5x प्लस 4y। इसमें हो रही है 10x प्लस 8y। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं तो बच रहा है 1 4 8। यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं 1 2 और 3, ये कॉमन लिए। x कॉमन लिए x², मतलब कुल मिलाकर हमें x क्यों लानी थी? x² ऑलरेडी मिल चुका है। बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं। ध्यान से देखने वाले हो। अब देखिए, अब आप 2 जीरो करवाने की कोशिश कीजिए। सोचिए तो, ओ नहीं लग रहा है? R3 पे संक्रिया करो और R3 में से R2 को घटा लो 2 गुना करके। अगर आप R3 में से R2 को घटाओगे 2 गुना करके तो 4 दूनी 8 में से 8 घट के 0 हो जाएगी। और यहाँ भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, नीचे वाला में से घट के ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये 0 नहीं हो जाएगी। मतलब कम से कम यहाँ वाला और यहाँ वाला चीज़ें तो 0 हो रही है ना। तो आप R3 पे संक्रिया कर सकते हो और R3 में से R2 को घटा सकते हो 2 गुना करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम संक्रिया इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम R3 पे संक्रिया करते हैं और R3 में से ही घटाते हैं किसको? R2 को, लेकिन 2 गुना करने के बाद। R3 में से R2 को घटाते हैं 2 गुना करने के बाद, जिससे हमें यहाँ वाली चीज़ 0 आ रही है। और थोड़ा छोटा करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा देखिए गौर से। फिर देखिए, ध्यान से देख लीजिए। फिर R2 पे हम संक्रिया करते हैं और R2 में से R1 को घटाते हैं। ध्यान से, R2 में से R1 को घटाते हैं 2 से गुना करके। अगर ऊपर में 2 से गुना करके नीचे वाले घटाते हैं तो ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर में 2 हो जाएगी और 2 में से 2 घट के 0। तो सेम टू सेम हम R2 पे भी संक्रिया कर लेते हैं। ध्यान दे भाई, R2 पे भी संक्रिया हम लोग कर लेते हैं। R2 पे संक्रिया कर लेते हैं और R2 में से ही घटाएंगे R1, लेकिन 2 गुना करने के बाद। ये दोनों संक्रिया एक साथ करते हैं, जिससे ढेर सारा मात्रा में 0 आ जाएगी। चलिए बातें करते हैं। x² तो ऑलरेडी आ ही चुका है हम लोग के पास, x²। अब देखिए, पहले R3 पे संक्रिया करते हैं। R3 पे इसमें से 2 गुना करके घटाएंगे, यहाँ पे हो रहे हम लोग को 0। इसमें से 2 गुना करके घटाएंगे, हम लोग को मिलने वाली है 0। ऊपर में से 2 गुना करके घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगी, तो कितना होगा? 3 में से 4 घटेगी 2 गुना करने के बाद, तो -1। चलिए R3 चेंज हो गई। अब R2 चेंज करते हैं। R2 में से R1 को घटाएंगे 2 गुना करके। इसमें से ऊपर वाले को 2 गुना करके घटाएंगे तो x का 2 गुना 2x, 5x में 2x गया तो 3x, और 4 में से 2y गया तो 2y। चलिए हो गई।
फिर 4 में से 2 गुना करके घटा रहे तो क्या बच रही हम लोग को 2। ध्यान से थोड़ा सा ये थोड़ी इधर कर लेते हैं। 4 में से 2 गुना करा 2 और ये 0। ध्यान से देखिए R3 R2 चेंज हो गई, अब बच गया R1। तो R1 को कुछ नहीं करने वाले हैं, x प्लस वाई और बच गई 1 और 1। चलिए संक्रिया कर लिए, 2 0 भी आ गई, हम आराम से प्रसरण कर सकते हैं। किसके अनुदिश? ये देखिए आराम से हम R3 के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं। थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी आपको। अब R3 के अनुदिश प्रसरण करने पर आराम से लिखो और प्रसरण करो। चलिए x³ तो है हम लोग के पास, सॉरी x² तो है, प्रसरण करिए। इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, 0 वाले को छोड़ देते हैं -1। ठीक है, अब इसको ढकिए, ऐसे ढक लेते हैं, गुना करते हैं तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y गुना कर लिए। फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना, -3x और -2y। ट्राई कीजिए। अब इसे आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, x² तो है ही, अब घटाइए। ध्यान देखिए 2y में से 2y घट गई, 2x में से 3x गया तो -x और यहाँ वाली माइनस प्लस x, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ दिख रहे हैं हम लोग को x और x² और x³ हो गई, जो कि हम लोग को RS के बराबर आ गए। बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, आपकी काम हो जाएगी। ठीक है, ये 11वां सवाल था। चलिए 12वां सवाल को देख लेते हैं, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। हाँ, तो ये 12वां सवाल है, हम लोग गौर से देखिए, इसे हम लोग लाना है। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेते हैं। नाउ LHS, सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेते हैं। 1 1 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा LHS है। हमें लानी RHS, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ध्यान से सुनिएगा, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा लोचा ही नहीं है ना। सबसे पहले मुद्दा क्या है, कॉमन लीजिए, नहीं तो 2 0 करवाइए। ट्राई करते हैं, साथ में कॉमन भी हो जाए, 2 0 देखिए। और हाँ, हम लोग पता कर चुके हैं, अगर एक 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 अगर समान चीज़ रहे तो 0 करने में काफ़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमको x माइनस वाई लानी है, कैसे आएगा। अब देखिए ये इसमें x है और इसमें z है, तो अगर हम R1 में से R2 घटाते हैं, 0 तो हो जाएगी, लेकिन जब इसमें से इसको घटाएंगे तो y कट के x माइनस जेड आएगी, लेकिन हमको z माइनस एक्स चाहिए ना, गड़बड़ आ जाएगी। नीचे से देखिए, नीचे से अगर हम इसमें से ऊपर वाले को घटाएं, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर हम इसमें से ऊपर वाले को घटाएं, इसमें से ऊपर वाले घटाएं तो यहाँ भी 0 हो जाएगी, और इसमें से ऊपर वाले घटाएंगे तो जेड घट के x माइनस वाई हो जाएगी, और x माइनस वाई हमें चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ऊपर से संक्रिया के बजाय नीचे संक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब हम R3 पे संक्रिया करते हैं, R3 पे संक्रिया करेंगे और R3 में से घटाएंगे किसको, R2 को, जिसके कारण हमें 0 भी होगी और कॉमन भी होगी। ठीक है, इसके बाद सेम टू सेम R2 पे संक्रिया करते हैं और R2 में से घटाते किसको, R1 को, R2 में से R1 को, सेम टू सेम 0 भी होगी और वाई कट के जेड माइनस वाई कट के जेड माइनस एक्स भी होगी। मतलब x माइनस वाई और जेड माइनस एक्स कॉमन हो सकती है और 2 0 भी हो सकती है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। चलिए ध्यान से, अब R3 में से R2 को घटाते हैं, पहले R3 में से R2 को घटाते हैं, तो 1 में से गया तो 0, जब इसमें से ऊपर घटाएंगे जेड जेड कट के कितना बचेगा, x माइनस वाई, इसमें से घटाते हैं जेड जेड कट के कितना हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से भाई, R3 में से R2 को घटा लिए, अब R2 में से R1 को घटाते हैं, 1 में से घट करके 0, इसमें इसको घटाएंगे तो वाई घट के कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, इसको घटाएंगे तो वाई स्क्वायर करके जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए R3 और R2 पे संक्रिया हो गए, R3 R2 चेंज हो गए। अब ऊपर वाले को 1 x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। चलिए संक्रिया तो हुआ, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए R3 पे, देखिए गौर से, R3 पे हमें R3 से x माइनस वाई कॉमन खींच लेते हैं, क्योंकि इसमें भी x माइनस वाई है, 0 में तो सब कुछ रहती है, और x से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी, a माइनस बी होती है। तो इसमें से हम x माइनस वाई खींच लेते हैं, इसमें से z माइनस एक्स खींच लेते हैं। तो हम R3 से x माइनस वाई खींचेंगे और R2 से z माइनस एक्स खींचेंगे, बाकी बचेगी उस पर होगी काम। नीचे देखिए क्या बचा, 0 तो बचा ही है, इसमें से खींच लेंगे, बचा 1,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा एक्स प्लस वाई। ध्यान से नीचे देखिए, जेड माइनस एक्स खींचे 0 1 और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स, और ऊपर वाले को कुछ नहीं 1 एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। संक्रिया हो गई, कम से कम 2 चीज़ें तो हमें मिल गई ना। अब ट्राई करते हैं, हमें 2 जीरो भी आ गई। देखिए हम डायरेक्टली प्रसरण कर सकते हैं, हमें बाकी का चीज़ y माइनस जेड मिल जाएगी। कर लीजिए प्रसरण। अब आराम से C1 के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं। अब लिखिएगा C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 के अनुदिश प्रसरण जैसे प्रसरण करोगे आपको आराम से, देखिए ध्यान से, x माइनस वाई तो है ही आपके पास, z माइनस एक्स तो है ही, और जैसे प्रसरण करोगे आपको y माइनस जेड आ जाएगी। प्रसरण करके देख सकते हो, ये आपको हो जाएगी आपकी RHS। बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे सवाल में सिर्फ हिंट्स करके हम छोड़ने वाले हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ हिंट्स करके छोड़ लेंगे। 13वां सवाल को हिंट्स कर लेते हैं, जाइएगा मत। हाँ तो ये 13वां क्वेश्चन से ध्यान सुनिए। पहले सॉल्व करने से पहले हम आराम से पहले तो LHS लिखेंगे, उसके बाद ही सोचना स्टार्ट करने वाले हैं। LHS a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, ध्यान से भाई, 2a b माइनस सी माइनस a 2c, इसके बाद है 2a 2b c माइनस a माइनस b। थोड़ा ध्यान देना भाई, बड़ी ध्यान से देखना। हमें लानी है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब 3 पीस a प्लस बी प्लस सी। ट्राई करिए, आपका फुल्ली उद्देश्य 2 जीरो करवाइए या कॉमन लीजिए, जो चीज़ आपको चाहिए। शुरू कर लेते हैं। कॉमन लेने के बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं, डायरेक्ट प्रसरण तो कर नहीं सकते हैं, 2 जीरो करवाएंगे, क्या पता 2 जीरो करवाने के दौरान कॉमन हो जाएगी। स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए कॉमन लीजिए, सोचिए, अभी तो डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं हो रही, थोड़ा सोचिए तो। इसमें है a माइनस बी माइनस सी और हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी। देखो a तो प्लस में है, b और c माइनस में। थोड़ा सोचिए। ओह, आपको नहीं लग रहा है अगर हम R1 में R2 और R3 को जोड़ दें, अगर R1 में R2 और R3 को जोड़ दे तो a तो है, और अगर इसमें इसको जोड़ते हैं तो 2b में से माइनस b घटेगी तो प्लस b बचेगी। मतलब a है और अगर जोड़ते हैं तो प्लस b होगी, इसमें से इसको जोड़ते हैं तो 2b में से माइनस b घट के प्लस b दे देगा, और ये जोड़ते हैं तो 2c में से माइनस c घट के प्लस c देगा। मतलब है तो a, अगर हम R2 और R3 को जोड़ते हैं तो यहाँ b भी प्लस हो जाएगी, c भी प्लस हो जाएगी। मतलब अगर हम R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ भी मिल जाएगी, उसी प्रकार यहाँ भी मिल जाएगी। मतलब हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा कॉमन लेने के लिए। तो सबसे पहले एक संक्रिया तो हमें मिल गई, तो सबसे पहले हम R1 पे संक्रिया करते हैं, मतलब जोड़ के तीनों को R1 पे लिखेंगे, और R1 प्लस R2 प्लस R3, और R1 R2 R3 तीनों को जोड़ लेते हैं। जैसे तीनों को जोड़ेंगे कॉमन लेने के बाद ही आ जाएगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। चलिए R1 R2 R3 को जोड़ के R1 पे लिखते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप जोड़ोगे, देखो 2a है 2c है, यहाँ पे c और a माइनस में है, जुट करके a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। यहाँ पे भी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से भाई, आगे a प्लस बी प्लस सी, और बाकी R1 पे सिर्फ संक्रिया हो रही है, सिर्फ R1 बदल रहे, R2 R3 पे कोई चेंजेस नहीं। तो 2b है, b माइनस सी माइनस a है, और 2b है। फिर देखो 2c है 2c है, c माइनस a माइनस b है। चलो संक्रिया कर लिए। अब देखिए R1 से कॉमन हो जाएगी ना, अब आराम से R1 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेते, थोड़ा सवाल छोटा हो जाए। इससे कॉमन लेंगे, बचेगी 1 1 और 1। अब बाकी चीज़ें को नोट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें 2b है, b माइनस सी माइनस a है, 2b है, 2c है 2c है, c माइनस a माइनस b है। चलिए कॉमन ले लिए। अब जैसे तीनों जगह पे 1 दिख रही है, 2 जीरो बनाना बड़ी आसान हो जाती है, इस पे बड़ी आसान हो जाती है, आराम से काम कर सकते हैं, बड़ी आसान हो जाएगी भाई। तो ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे c1 है, c2 और c3 है। ध्यान से देखिए, तो अगर हम c1 पे संक्रिया करते हैं और C1 में से घटा लेते हैं किसको, C2 को। C1 में से C2 को घटाते हैं, 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम C2 पे संक्रिया करते हैं, C2 पे संक्रिया करते हैं, और C2 में से घटा लेते हैं C3 को, फिर भी यहाँ 0 हो जाएगी।
C2 में से घटा लेते हैं C3 को, 0 हो जाएगा। मतलब ये भी संक्रिया, दोनों संक्रिया साथ में कर लेते हैं। जैसे दोनों संक्रिया साथ में करेंगे 2 0 हो जाएगी, क्या पता कॉमन भी हो जाए। आइए ट्राई कर लेते हैं, जगह नहीं है थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। RHS जो चाहिए वो लिखा हुआ है आपके पास, RHS लिखा हुआ, यही हमें चाहिए। चलिए तो यही हमें चाहिए। हमें A + B + C तो है, A + B + C है। संक्रिया करना शुरू करते हैं। C1 में से C2 घटाएंगे तो 1 में से घट कर क्या हो जाएगी 0। फिर यहाँ से यहाँ घटेगा, देखो 2B में से जब इसको घटाएंगे, जैसे 2B में से इसे घटाएंगे तो ये ना घट रहे भाई, तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगी। तो 2B में से घटाएंगे तो 2B में से 1 भी घटेगा तो B बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा B। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो C जो माइनस में है वो हो जाएगी प्लस में, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो A जो माइनस में है वो A हो जाएगी प्लस में। देखिए ये बच रही है, अगर इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा, ट्राई कर सकते हो। फिर इसमें से इसको घटाएंगे 0 बच जाएगी 2 से में से। चलो फाइनली तो मिला ना 0, आगे देख लेते हैं। फिर C2 में से C3 घटा देते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगी 0। फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो इसमें से इसको घटाते हैं तो B में से 2B घटेगा तो -B बचेगा, ध्यान सुनिए -B बचेगा। फिर माइनस उधर कुछ है नहीं तो बच गया -C और -A, ये बच गया। अब बाकी 2C में से जब इसको घटाएंगे तो 2C में से 1C घटेगा तो क्या बचेगा C, फिर A और B प्लस हो जाएगी, A और B प्लस। मतलब C1 और C2 चेंज हो गई, बाकी C3 को कुछ नहीं करेंगे। C3 है 1 2B और इधर क्या है C - A - B। थोड़ा सा मैनेज करना भाई, C - A - B ये दिख रही। चलिए संक्रिया अप्लाई कर लिया, देखिए कुछ कॉमन भी हो रही है, साफ हो रही है। C1 से B + C + A है, मतलब इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं तो A + B + C हो जाएगी ना भाई। तो C1 से A + B + C कॉमन हो जाएगी, है ना। और देखिए ध्यान से देखिए C2 से भी कॉमन हो रहा है, यहाँ पे A + B + C नहीं है लेकिन A माइनस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो A + B + C हो जाएगी। मतलब इसमें से भी A + B + C कॉमन हो जाएगी। तो A + B + C तो ऑलरेडी एक पीस है मेरे पास, और यहाँ से एक पीस और यहाँ से एक पीस कॉमन हो जाएगी, मतलब 2 पीस एक्स्ट्रा। एक पीस है और 2 पीस एक्स्ट्रा, तो 3 पीस नहीं हो जाएंगे। बाकी चीज़ें बच गई 0 1 0, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ से 1। अब बाकी 1 2B C - A - B। चलिए संक्रिया हो गई, जो हमें लाना चाहिए था सो आ रहा है हमें बड़ी आराम से। अब जब इसको प्रसरण करोगे ना R1 का 20 तो आपको 1 आएगी। हाँ बिल्कुल, जब इसको प्रसरण करोगे आपको क्या आएगी 1, बिल्कुल 1 आएगी। अब आराम से इसको बढ़ाओगे, प्रसरण करोगे तो आपको आ जाएगी 1 में गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगी नहीं। तो ये हम लोग का काम था। ये रहा 13वां सवाल है हम लोग का। ये आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, 7वां क्लास था। बाकी के सवाल को हम लोग कल देखते हैं, बने रहेंगे।